नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें कि चीन को बड़ा झटका दिया है भारत ने। दरअसल बैठक में चीन ने कहा था कि पीछे हटे भारतीय सेना, लेकिन भारत की दो टूक प्योंगयांग झील और आसपास के इलाकों से नहीं हटेंगे। इसके बारे में आपको बताएंगे कि मीटिंग में क्या कुछ बड़ी अपडेट निकल के। और इस बीच जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में मनोज सिन्हा ने लिया शपथ। आपको बता दें कि गिरीश चंद्र मुर्मू ने इस्तीफा दिया था, नए उपराज्यपाल होंगे, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच बड़ी अपडेट, राम जन्मभूमि पूजन के बाद इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा मस्जिद बनाने को ध्वस्त किया जा सकता है मंदिर। एक विवादित बयान, बेहद ही बड़ा विवादित बयान निकल के आया है। और इस बीच कश्मीर पर चीन ने घेरा तो अमेरिका ने भी दे दी भारत को नसीहत। तो सब कुछ खबरें एक एक करके आपको बताएंगे, सब कुछ खबरें जानेंगे। जहां पर आपको बता दें कि राम मंदिर भूमि पूजन के जश्न के दौरान बवाल, सड़क पर उतर गई आर्मी, असम से बड़ी खबर निकल के आ रही है। वहीं अयोध्या में राम जन्मभूमि पूजन पर पाकिस्तान की टिप्पणी को भारत ने बताया अफसोसजनक, कहा सांप्रदायिकता को सह देना बंद करे। तो सब कुछ खबरें एक एक करके आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि मोदी सरकार न केवल कोरोना से निपटने में सफल होगी बल्कि देश की विदेश नीति और देश को सुरक्षित भी करेगी दुनिया से, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज। दरअसल पहली अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें कि भारत ने चीन को दिया है बड़ा झटका और दो टूक जवाब, कहा प्योंगयांग झील और आसपास से नहीं हटेगी भारतीय सेना, चीन को हटना पड़ेगा पीछे। पिछली मीटिंग में भी भारत ने चीन को दिया था झटका। दरअसल भारत ने चीन को दो टूक संदेश दे दिया है, भारतीय सेना अब प्योंगयांग लेक के इलाके से पीछे नहीं हटने वाली है। गौरतलब है कि दोनों ही देश लद्दाख से लगी सीमा पर तनाव कम करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। अब तक दोनों सेनाओं के बीच कोर कमांडर स्तर की कई बैठकें हो चुकी हैं। चीन ने इससे घुसपैठ वाले इलाकों में पीछे हटने का वादा किया था। हालांकि गलवान घाटी अलावा चीनी सेना ने अभी तक अपनी बात पूरी नहीं की है। ऐसे में भारत ने भी अब प्योंगयांग से पीछे हटने की मांग ठुकरा दी है। दरअसल चीन चाहता है कि भारत प्योंगयांग से इलाके में फिंगर 3 से मौजूद धन सिंह थापा पोस्ट से अपनी सेना पीछे कर ले। इसके बदले चीनी सेना ने फिंगर 8 तक जाने की बात कही थी। हालांकि चीन की दावों से पलटने की आदत को देखते हुए भारत ने इस क्षेत्र में पीछे हटने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि 1 इंच भी पीछे नहीं हटने वाला हूं, जिसके बाद चीन को एक झटका जरूर लग गया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बने मनोज सिन्हा, गिरीश चंद्र मुर्मू ने दिया था इस्तीफा। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। लगभग 9 महीने तक प्रदेश की कमान संभालने वाले मुर्मू भारत के नियंत्रक व महालेखक परीक्षा CAG होंगे। मुर्मू ने आर्टिकल 370 हटने की पहली वर्षगांठ पर त्यागपत्र दिया। बुधवार देर शाम अचानक उपराज्यपाल के इस्तीफे की चर्चा शुरू हुई। पूरे दिन उन्होंने सरकारी कामकाज किया, प्रशासनिक परिषद की बैठक की अध्यक्षता की और शाम को उनके इस्तीफे की बात सामने आ गई। इसके बाद आपको बता दें कि आनन फानन में एक नए चेहरे की पड़ताल शुरू हो गई है, जिसमें मनोज सिन्हा के रूप में नए उपराज्यपाल की तैनाती कर दी गई। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि राम मंदिर भूमि पूजन पर विवादित बयान, इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष बोले मस्जिद बनाने को ध्वस्त भी किया जा सकता है मंदिर। दरअसल आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन का कार्य संपन्न हो चुका है और भव्य राम मंदिर की नींव रख दी गई। इस बीच ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मस्जिद बनाने के लिए मंदिर को तोड़ा भी जा सकता है। आपको बता दें कि SC के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ हुआ था। सालों तक चली राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद की लंबी कानूनी लड़ाई में रामलला के पक्ष में फैसला आया था, जिसके बाद 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखी। लेकिन अब कुछ कट्टर मुसलमानों को ये बात हजम होती नहीं दिख रही है। यही कारण है कि एक के बाद पहले तो ओवैसी, फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसके बाद अब ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद राशिद फिरंग साजिद रशीदी ने ये बयान देकर देश भर के लोगों को, कहीं ना कहीं हिंदुओं को चेतावनी दी कि वो मस्जिद बनाने के लिए फिर से मंदिर को तोड़ सकता है। इस तरीके की बातें कह रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि इसके खिलाफ जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को, क्योंकि दंगा भड़काने की एक साजिश और कहीं ना कहीं देश में नफरत फैलाने की साजिश, अगर आप इसे मानते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि असम राम मंदिर भूमि पूजन के जश्न के दौरान बवाल, सड़क पर उतारनी पड़ी आर्मी।
असम के सोनितपुर में राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन के जश्न के दौरान दो समुदाय आमने सामने आ गए। इसके बाद सोनितपुर के 2 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया। दरअसल कर्फ्यू ग्रस्त इलाके में गुरुवार को सेना के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। सोनितपुर के अधिकारियों का कहना है कि बुधवार को राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन के मौके पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली थी। इस दौरान 2 समुदायों के बीच कहासुनी हुई। देखती देखती कहासुनी बवाल में बदल गई, जिसके साथ ही 2 थाना क्षेत्र के कर्फ्यू लगाया गया। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को हाईकोर्ट से राहत, कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले की जांच पर रोक। दरअसल केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह को संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले मामले में राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने सोसाइटी घोटाले मामले में केंद्रीय मंत्री और उनकी पत्नी के खिलाफ जांच के एडीजे कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। जस्टिस एस.के. शर्मा ने अपने अंतरिम आदेश केवल चंद डगरिया की याचिका पर दी है। गजेंद्र सिंह के साथ डगरिया को भी याचिका में आरोपी बनाया गया था। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा है कि सीआरपीसी की धारा 178 के तहत जांच जारी रखने के संबंध में दोनों पक्षों के बीच कोई विवाद नहीं है, लेकिन शिकायतकर्ताओं के गजेंद्र सिंह और उनकी पत्नी समेत केवल चंद डगरिया पर आरोप लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी करने और उनकी संपत्ति जब्त करने की मांग की गई थी और इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि इतनी कम कमाई में रिया चक्रवर्ती इतने फ्लैट और संपत्ति कैसे जुटा ली, ईडी अब जाँच में जुट गई है। सुशांत सिंह मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती पर प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी की इस मामले में मनी ट्रेल यानी पैसों का खर्च की जांच में जुटी है। ईडी सूत्रों से पता चला है कि पिछले कुछ वर्षों में रिया की नेट कमाई 10 लाख से 12 लाख रुपए और फिर 14 लाख तक पहुंच गई। ईडी सूत्रों ने इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से इसकी जानकारी दी है। ईडी को पता चला कि काफ़ी कम कमाई के बावजूद रिया चक्रवर्ती मुंबई में 2 प्रॉपर्टी खरीदी। इसमें एक रिया के नाम पर है जबकि दूसरी प्रॉपर्टी रिया के घर वालों के नाम पर दर्ज है। अब तक ये पता नहीं चल पाया कि रिया की इन दोनों प्रॉपर्टी का पैसा किसने चुकाया। कुछ गड़बड़ झाला लगने पर ईडी ने इन दोनों प्रॉपर्टी के कागजात मांगे हैं। संभव है कि गुरुवार को ही ईडी के ये कागजात मिल जाएंगे। इसी मामले में सुशांत सिंह राजपूत की 2 कंपनियों की भी पड़ताल की गई है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ट्विटर बैंड है। दरअसल ट्विटर ने ट्रंप के ट्वीट करने पर लगाई अस्थायी रोक। कोरोना को लेकर दी थी भ्रामक जानकारी। आपको बता दें कि ट्विटर ने अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर खातों पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। ट्रंप ने खातों से कोरोना महामारी को लेकर किए जा रहे भ्रामक जानकारी वाले ट्वीट को इस पर रोक के पीछे की वजह बताया है। ट्विटर का आरोप है कि ट्रंप ने खातों में हुए ट्वीट कोरोना महामारी के संबंध में भ्रामक जानकारी वाले हैं। ऐसे में ये कंपनी मानकों के अनुरूप नहीं है। ट्विटर के एक प्रवक्ता ने बताया कि ट्रंप कोरोना वायरस के बारे में अपने ट्वीट के जरिए गलत सूचना फैला रहे थे, जो कि महामारी को लेकर कंपनी की ओर से अपनाए गए मानकों के अनुरूप नहीं थी और आपको बता दें कि दिशा निर्देशों का भी उल्लंघन करने वाला बताया गया था। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। सुशांत सिंह सुसाइड केस में मुंबई गई बिहार पुलिस की टीम वापस लौटी। आईजीपी दफ्तर में किया रिपोर्ट। दरअसल सुशांत सिंह सुसाइड मामले में सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी। सीबीआई एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर सकती है। वहीं मामले की जांच करने के लिए मुंबई के जांच अधिकारी सहित बिहार पुलिस के 4 अधिकारी वापस राज्य लौटे हैं। लौटने के बाद सभी ने आईजी के दफ्तर में रिपोर्ट किया। वहीं माना जा रहा है कि गुरुवार को सीबीआई की टीम गुरुवार बिहार पुलिस से इस मामले में जुटी डिटेल ले सकती है। दूसरी ओर उच्चतम न्यायालय में दिशा शालियान और सुशांत मामले के आपस में जुड़े होने को लेकर याचिका दाखिल की गई है। तो ये एक अपडेट है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी खुशखबरी है उन लोगों के लिए सोने के बदले मिलेगा ज़्यादा कर्ज, 31 मार्च तक उठा सकते हैं इसका लाभ। दरअसल भारत में सोने की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। कोरोना संकट के दौर में ग्राहकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने गोल्ड लोन देने वालों की भी बड़ी सौगात दे दी है। केंद्रीय बैंक ने गोल्ड लोन की ओर भी आकर्षण बनाया है। दरअसल गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि आरबीआई का रुख उदार बना रहेगा। बैंक गोल्ड ज्वेलरी पर 90% तक लोन दे सकती है। मौजूदा समय में सोने को कुल मूल्य का 75% तक ही लोन मिलता है। ये सुविधा 31 मार्च 2021 तक दी गई। मालूम है कि वायरस महामारी के कारण लोगों ने गोल्ड लोन का काफ़ी इस्तेमाल किया। इसके मद्देनज़र आरबीआई ने यह फैसला किया कि गोल्ड लोन में गोल्डी ज्वेलर को बतौर जमानत रखवा कर कर्ज दिया जाएगा। इतना ही नहीं, गोल्ड की बढ़ती कीमतों की वजह से लोग अधिक राशि लोन के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो ये भी एक अपडेट है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि स्टूडेंट की मांग दरकिनार, हिमाचल में होंगी यूजी की परीक्षाएं। दरअसल
हिमाचल प्रदेश में कोरोना संकट के बीच छात्र संगठनों की परीक्षाएं न करवाने की मांग को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन ने दरकिनार कर दिया है। हिमाचल में यूजी की परीक्षाएं 17 अगस्त से आयोजित करवाई जाएंगी। बीए, बीएससी और बीकॉम के अंतिम वर्ष के पेपर 134 परीक्षाएं केंद्र में करवाए जाएंगे और प्रदेश विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर SG नेगी ने इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि NSY और SFI परीक्षाएं करवाने के विरोध में ABVP पक्ष में है। तो इस तरीके से ये अपडेट निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि राम मंदिर पर प्रियंका गांधी के बयान पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने जताई अप्रसन्नता। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए में अहम सहयोगी इंडियन मुस्लिम लीग ने बुधवार को प्रस्ताव पारित करके अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा दिए गए बयान पर अप्रसन्नता जताई। मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय नेतृत्व की हुई बैठक में पार्टी ने प्रस्ताव को स्वीकार किया और कहा कि बयान गलत समय पर दिया गया था। आपको बता दें कि जिस तरीके से आज मुस्लिमों में इतनी कट्टरता आ रही है कि आज प्रियंका गांधी ने राम का नाम क्या लिया कि अब उन्हें ही घेरना शुरू कर दिया गया। यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से तुष्टीकरण अगर आप करेंगे तभी आप सभी की नज़रों में खुश रहेंगे। अगर किसी भी तरीके से अगर आप सच्चाई बयां करेंगे तो आप उनकी नज़र में बगावती हो जाएंगे। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर मुंबई से निकल के आ रही। मुंबई में बारिश से बुरा हाल, मरीन ड्राइव के पास टकराई समुद्र की ऊंची लहरें। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बारिश के कारण बुरा हाल है। बुधवार को लगातार बारिश होने के कारण शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया। सभी यातायात ठप हो गए। जहां लोग थे वहीं फंस गए। गुरुवार दोपहर समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगी जो मरीन ड्राइव के किनारों से टकराई। प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की जा रही है कि अपने घरों में ही रहें। तो ये एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है मुंबई से, जहाँ पर भारी बारिश के चलते हालात बेकाबू हो चले हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। दरअसल सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे सेना के जवान, हाईकोर्ट में याचिका खारिज। दरअसल आर्मी के जवानों को सोशल मीडिया डिलीट करने के सेना के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए आदेश दिया है कि जवानों की सुरक्षा और इंटेलिजेंस की सूचनाओं को देखते हुए सेना को यह निर्णय लेना पड़ा है। कोर्ट को सेना के इस मामले में दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं लगती है। कोर्ट में याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान सेना के द्वारा इस मामले में एक सील वन ड्राफ्ट भी दायर किया गया था। तो एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फिलहाल सेना ने इस पर रोक लगाने से ही इनकार कर दिया है। तो दोस्तों बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। आप भी कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। तो जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को लेकर यहाँ पर इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष का बयान निकल गया है कि मस्जिद के लिए मंदिर को भी तोड़ा जा सकता है, इस पर आप क्या कहते हैं? अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सरकारों को करनी चाहिए तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।